नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग या आप फ्यूचर में कहीं भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो किसी भी शेयर्स को किस प्रकार से खरीदना है, किस प्रकार से बेचना है, इसके बारे में अपने कुछ बेसिक सी बातें करेंगे। इससे पहले भी मैंने कुछ छोटी मोटी वीडियो बनाई है। सिर्फ इस शिक्षा के महत्व को है ध्यान रखना। कमेंट करो आप मस्ती से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट ओपन है। देखो कैसे परचेज करना है, ये मैं 25 तारीख का आपके सामने ग्राफ ओपन किया है। आज तक जो भी हुआ है मार्केट में 25 के बाद में वो पूरी चर्चा करेंगे। ये नहीं है कि 25 का कर दिया बताया नहीं है, खुला ओपन आराम से चलेगा। मैंने यहाँ पर ये एक इंडिकेटर यूज किया है, आप एमए नाम से है, निकाल लेना। मूविंग एवरेज होती है, जैसे कोई औसत निकलता है भी इतना, ये लगभग औसत में अभी ये चल रहा है, इसको ये बोलते हैं। इसकी सेटिंग भी देख लो, बिल्कुल आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहा है, जो है वो बिल्कुल सामने। मैंने यहाँ 200 किया है, यहाँ 200 किया है, यहाँ SMA करना है। आप ये EMA और WMA नहीं करोगे। देखो कर सकते हो, मना नहीं है, मैं यहाँ करके चेंज भी कर देता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पर EMA कर दिया, ठीक है। आप चाहो जो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। SMA कर दिया, ये आपका। इसके बाद में सेकेंड स्टेप पे देखो, ये सिर्फ लाइन वाला है। आप ये क्लिक मारो, जो ये लाइन चली गई, क्लिक मारो, लाइन लाइन आपको डार्क करनी है तो यहाँ से आप कलर जैसे चाहो, मैं यहाँ से इसको ब्लैक कलर कर रहा हूँ तो आप ब्लैक कलर चेंज कर सकते हो, मना नहीं है किसी को भी, अपनी इच्छा के हिसाब से। ये देखो, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको क्या है, कई चीजें सीखने की अति आवश्यक जरूरत है अभी, किसी को नहीं है। ये टाइम फ्रेम जो आप चाहो वो एनीवन यूज करोगे, उसी हिसाब से ये चेंज हो जाएगी। यहाँ मैंने ओके कर दिया। अब देखो ये 25 तारीख को जैसे ही मार्केट ओपन हुई, इसको बोलते हैं 200 DMA। क्या बोलते हैं? 200 DMA, 200 दिन का औसत एवरेज, ठीक है। मार्केट ओपन हुई, अप साइड गई, डाउन साइड आई। डाउन साइड आने के बाद में 200 DMA को इसने क्रॉस किया है। कितने बजे क्रॉस कर दिया? इसने क्रॉस कर दिया 9:26 पे। ध्यान से टाइमिंग सुनना, 9:26 पे इसने क्रॉस किया। जैसे ही क्रॉस किया टेंशन हो जाती है कि अरे, कई तो क्या करते हैं, यहीं से जैसे ही क्रॉस किया पुट साइड खरीदते हैं। नहीं खरीदना भाई, कम से कम 20 पॉइंट, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट, लगभग 20, 30, 40 पॉइंट तो जाने ही दो मार्केट को, चाहे डाउन या चाहे अप, जैसी जा रही है। यहां से इसको क्रॉस होने के बाद में आपको तुरंत प्रभाव से पुट नहीं लेना है। हाँ ठीक है, आप ये ले देखो, जरूरी नहीं है, कई बार लेना भी पड़ता है। आप यदि पुट परचेज कर रहे हो, ठीक है, यहां आपकी इच्छा हो रही है पुट परचेज कर रहे हो, तो आप पुट भी लो और उसी टाइम कॉल भी ले लो। पुट को भी परचेज कर लो, उसी टाइम फ्रेम में कॉल को भी परचेज कर लो। जैसे आपने 250 के रेट में चल रहा है, 250 के हिसाब से आपने कॉल को लिया, तो उसी रेंज के लगभग 250 के अकॉर्डिंग आप पुट भी ले लो। देखो प्रॉफिट होता है, 200 डी में हमेशा ही प्रॉफिट देके जाता है। प्रॉफिट 50 डी में देता है। अपने लेने और वापिस बेचने में ज्यादा नहीं, 70-80 रुपए लगते हैं। 70-80 रुपए कोई मायने नहीं रखते, ठीक है। लॉस होता है तो ध्यान से देखो, कई बार 1-1 हजार, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए का हो जाता है, और अपने बाद में सोचते रहते हैं अरे क्या हुआ, इससे अच्छा था ये कर लेते। आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही लिया, पुट साइड थोड़ा डाउन आएगा, मैं दिखाऊंगा आपको इस टाइम फ्रेम में, सब कुछ बातें दिखाएंगे, समय लगेगा देखने में। ये एक हैमर बन गया। इस हैमर की एक खासियत होती है, जब भी ये 50 DMA, 100 DMA, सारी हर वीडियो में अलग अलग DMA के बारे में, अलग अलग स्ट्रेटजी के बारे में बताएंगे। आप जैसे जो चाहो उसे फॉलो करके कर सकते हो। ध्यान रखना, ये एक वीक के अंदर लगभग 2 या 3 दिन ही काम करता है अच्छे से, ठीक है। स्ट्रेटजी सही नियम से जब करती है तो अच्छे से उसी टाइम काम करती है, आप उसी से ही इसको खरीदोगे। अब देखो यहां से जैसे ये हैमर बना, मुझे तो ये कन्फर्म हो गया कि हैमर बन गया, इसका मतलब मार्केट भागेगी। मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर जाके यहां कहीं 2 पॉइंट, 4 पॉइंट का और ऊपर लेके इसको परचेज किया। परचेज करने के बाद में ये आप देखो, टाइम फ्रेम और देख लेना। कई कहेंगे सर टाइम फ्रेम आपने 5 सेकंड, 2 सेकंड का कर रखा था। देखो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मार्केट कितनी भागी है, यहां से लेकर यहां तक चली गई। ये लो, बाद में जाएगी ऊपर। देखो एक बार तो लेवल यही होता है कि बेचने का क्या होता है, यहां जहां ओपन हुई है
उसी के आसपास कोई एक दो पॉइंट नीचे ही रखो भाई, ऊपर तो रखो ही मत। ऐसे मत सोचो कि इसके ऊपर जाने के बाद में बेचेंगे। यहाँ तक ये बेचने का होता है, इतना ही रखते हैं आजकल इंट्राडे के अंदर, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, बेच के निकल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में देखो, मैं अभी ये मैंने इतना बताया आपको, मैं इस वीडियो को भी थोड़ा स्टॉप करके पहले इसी टाइम फ्रेम का कॉल ओपन करूंगा। ये देखो, मैंने क्या किया है, 25 तारीख का याद कर लेना, मैंने ये बताया था 9:25 कई बार क्या है, यहाँ भी देखो ये 200 डीएमए यहाँ चल रहा है, ये देखो 200 डीएमए पे कॉल भी ऐसे ही स्पॉट ले रहा है। वही हैमर यहाँ बना है, देखो आपके सामने है, वैसे का वैसा ही हैमर बना है, वहां भी बना है, यहाँ बना है। यहाँ इसने 200 डीएमए को टच नहीं किया है भाई। आप इसे 200 डीएमए पे खरीदोगे तो ये 200 पे आप लाइन चलेगी, यहाँ ये प्रोसेसिंग दिखाएगा लगभग 812 रुपए पे। आप एनी वन कहीं भी ले सकते हो। देखो मैंने जो अच्छा लगा 51,000 की कॉल खोल ली, यहाँ पे जाओ तो इसमें 48 की खोलो, 50 की खोलो, कोई मना नहीं है, जो आपका मन करे वो ओपन कर सकते हो। यहां से देखो, मेरा तो परचेजिंग का होता है, ये सिग्नल जो मिला है 800 इतना 38 इससे ऊपर का, लेकिन 200 डीएमए पे जाए तो थोड़ा बहुत देखो, कई बार रिस्क भी लेना पड़ता है। 813 पे आप खरीदोगे तो कॉल और पुट दोनों खरीद लो। जब भी 200 डीएमए पे यदि आपकी कॉल आ गई है तो कॉल और पुट दोनों खरीदो। यहां से आप देखो 810 रुपए पे यदि आपने खरीदा है, बड़े से बड़ा मानो, तो आप कितने में बेच रहे हो, 1,000 रुपए पे। ठीक है, 1,000 रुपए तक कोई किंतु परंतु नहीं। कोई कहेंगे सर ये देखो यहाँ से डाउन अप आ गई, हमने यहाँ से खरीदा, ये फिर गई, फिर ये मत देखो, ये तो नॉर्मल चलती रहती है। यदि ये अपना अपसाइड ट्रेड बना है, इसका मतलब मार्केट भागेगी भाई, कोई किंतु परंतु नहीं है, रोकने वाला ही नहीं है। तो ये बड़ा सा बड़ा मैं मानूं तो 200 पॉइंट यहां से आराम से आप निकाल सकते हो। और जिसको ये है कि अपने को 5-7 हजार रुपए प्रॉफिट था, प्रॉफिट सेव कर लिया। देखो, एक प्रॉफिट सेव करने का मतलब मैंने 881 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, कितना हो गया, मैंने 50 पॉइंट का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, लोड साइड सबको पता है, ये छोटी मोटी बातें नहीं बता रहा हूं, 50 पॉइंट का। उसके बाद में आप इसको लेके बैठ जाओ, क्या दिक्कत है। देखो बार बार एंट्री लोगे, अंदर जाओगे, बाहर आओगे, तब तो ज्यादा नुकसान है। इससे अच्छा है, देखो ये इसका हाई है, ये इसका हाई है कितना, 1,068। इसने 1,068 भी लगा दिया, उसके बाद में कितना किया इसने, 1,1108 रुपए। आप ये इसके हाई पे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको हाई नहीं लगाना तो उसके बाद में आप अपना चेंज करो। देखो यहाँ 1,071 है, उसके बाद में ये लो इसका कितना, 980 पे, 980 का हिट हो जाएगा भैया। देखो ये आपके सामने है। लेके रखना है यदि आपको, तो आप एक इंडिकेटर में अपना जितना प्रॉफिट रखना है उतना लेके और चुप करके बैठे रहो। और बैठने का कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट भी मिल सकता है, लेकिन वापस 200 डी में आ गया है, लॉस भी हो सकता है भाई। प्रॉफिट आपको जितना चाहे उतना निकालो और बाहर निकलो। वापिस देखो वही बात, 200 डी में को इसने क्रॉस किया। ठीक है, क्रॉस करने के बाद में आप लो इसे आराम से, और ये देखो इसने फिर कितने पॉइंट दे दिए, वही 50-60 पॉइंट फिर दे रहा है। अब कहेंगे सर ये बार बार फिर क्रॉस कर रहा है, बार बार लेते रहेंगे। देखो ये इसके लिए अलग से सिग्नल और मिलेंगे। और 200 डी में से देखो डाउन आने के बाद में अब ये पुट साइड वाली वैल्यू है जो आगे जाएगी, ये पुट साइड की तरफ चलेगा। इसका भी अलग से मेथड आएगा। अब ये पुट साइड की तरफ आपको लेना है, ये बात मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसमें। एक और चीज यहां देखो, ये तो जो मैं अभी आपको, देखो आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट खोल रखा है, वो पहले कोलकाता साइड वाला चार्ट था। यहां आपको एक और इंडिकेटर होता है जो बहुत ज्यादा इसमें हेल्प करता है,